चलिए, कैसा लगा सभी को बताएंगे? बहुत अच्छा दीदी। अच्छा लगा? हाथ एकदम अच्छा, भारी हो गए थे हाथ। हैवीनेस आई थी हाथों में? हाँ, आई थी दीदी। अब आगे लाओ हाथों आई को, अब आ रही है क्या हैवीनेस? नहीं, अब नहीं, नहीं लग रही। और उस टाइम लगा था, और जब आपने बोला ना चारों आप ओर बोला था। अच्छाइयाँ हाँ, घूम रही हैं, तो मुझे तो ऐसा फील हुआ जैसे चारों ओर स्वास्तिक और ओम घूम रहे हैं। उनका बहुत घेरा बढ़िया, बन गया। बहुत ही अच्छी बात है। हम यही चाह रहे थे कि छोटा सा मेडिटेशन में आपकी इमोशंस में चेंजेस आते हैं क्या? हमने इतना सा मेडिटेशन किया 2 मिनट का, लेकिन आपके इमोशन चेंज हुए? आप जो इतनी टेंशन्स में जो थे ना, बहुत सारी टेंशन्स रहती है हमारे दिमाग में एनी टाइम, उससे हम 1 मिनट में ही दूर हो गए। तो ये क्या होता है, हमारे इमोशंस चेंज कैसे होते हैं एक पल में। तो आज हम एक नई थेरेपी करेंगे, EFT। सुना है सभी ने? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। नहीं सुना दीदी। नहीं सुना? लेकिन ये टेक्निक इतनी गजब की है कि लाइफ में बहुत सारी चेंजेस कि देखिए क्या होता है, हम हीलिंग करते हैं सभी तरह से, मंत्रों से और सब चीज से। लेकिन हम क्या करते हैं उससे पहले, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब तक आप नेगेटिविटी बाहर नहीं निकालेंगे, पॉजिटिविटी कैसे आएगी? आपके पास एक गिलास पानी है, अगर उसमें जरा सा कचरा घिरा हुआ है, आधी गिलास पानी भरा है, आपको उसको भरना है, लेकिन वो पानी गंदा है, तो आप और पानी डालेंगे तो क्या होगा? चाहे आप साफ पानी डालेंगे तो क्या होगा? गंदा हो जाएगा ना, सब वापस गंदा। कितना भी साफ डालेंगे, आप अमृत डाल देंगे तो भी वो खराब हो जाएगा। ऐसा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस ग्लास का पानी खाली करना पड़ेगा, उसे साफ करना पड़ेगा, फिर नया पानी डालेंगे आप। ठीक है? तो आज हम EFT से क्या करेंगे, पुराना गंदा पानी निकालेंगे, अच्छा पानी डालेंगे, पुरानी एनर्जी निकालेंगे, नेगेटिव एनर्जी निकालेंगे, और अच्छी एनर्जी को अपने अंदर लेंगे। ठीक है? EFT क्या है? EFT का फुल फॉर्म है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसमें क्या होता है, टैपिंग थेरेपी। अब आपको याद आएगा टैपिंग थेरेपी, अब आती है सबको? टैपिंग थेरेपी आती है सभी को? आती है। अब समझ आ गई, टैपिंग 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 थेरेपी। अब आ गई समझ। लेकिन टैपिंग थेरेपी में क्या होता है, EFT का यूज, वो आज हम देखें। तो अच्छा, आप बताइए कि इमोशन चेंज हुए थे ना अभी आप लोगों के सभी के? इमोशंस चेंज हुए थे? अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक समथिंग बेटर। और आप हर एक पल में छोटी छोटी बातों के लिए आप एंजाइटी ले लेते हैं कि नहीं? घर में दिन भर के काम के लिए, चाहे आप खाना बना रहे हैं, तो जब आप खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो आपको कितनी टेंशन है, ये इसके पसंद की है और ये उसके पसंद की नहीं है, उसके पसंद की क्या बनाऊं? होता है या नहीं होता है, बताइए। होता है दीदी। होता है सभी को। ठीक है? तो वो 5 मिनट आपका दिल धक 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 करता है ना कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसको भी एंजाइटी ही बोलते हैं। ये होता तो है, वो 5 मिनट भी धक धक कर रहा है हमारा दिल कि क्या करूं, ये चीज उसको पसंद नहीं है, ये उसको पसंद है, और क्या बना सकते हैं। टेंशन होती है ना, रोज सुबह पहले शाम की टेंशन और शाम को सुबह की हो जाती है कितनी बार, तो कि सुबह टिफिन में क्या जाएगा बच्चों के, यही सोच के नींद नहीं आती कितनी बार तो। कि सुबह टिफिन में क्या जाएगा, क्यों 5 बजे टिफिन बनाना है, होता है ना। तो ये सारी एंजाइटी होती है। उसके अलावा अभी सबसे बड़ी एंजाइटी क्या चल रही है? कोरोना के। कोरोना की चल रही है। अच्छा, तो क्या होता है EFT में कि सबसे पहले हम लेवल चेक करते हैं एंजाइटी का, कि अभी एंजाइटी कितने लेवल पर है, कौन से लेवल पर है।
उसके लेवल के अकॉर्डिंग एंजाइटी कम करने का मेथड होता है। तो हम पहले चेक करेंगे कि एंजाइटी अभी कोरोना की एंजाइटी किसको है, किसको ज्यादा है, किसको कम है। तो आप लोग सब अगर अपने कैमरास ऑन कर लेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, सभी लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज कैमरास ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो हमें कोरोना की एंजाइटी कितनी है ये पता करनी है। सबसे पहले कोरोना वापस फैल गया है, सभी को पता है। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस आ गए थे कल की तारीख में, आज का तो मुझे पता ही नहीं है कल के डेट में 1 लाख से भी ज्यादा केस थे और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एंजाइटी आती है कि नहीं आती है? आती है। तो आप लोगों के पास 1 से लेकर 10 नंबर है, स्केल है एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिसको ज्यादा एंजाइटी है वो अपना नंबर अप वाला चॉइस करेगा, 5 6 7 8 9 10। जिसको बहुत कम है 4 3 2 1, जिसको बिल्कुल नहीं है वो 1, ठीक है। तो आप सब अपने मन में एक नंबर चॉइस कर लीजिए, एक एक नंबर चॉइस कर लीजिए। एंजाइटी आपको कितनी है, कोरोना का फियर कितना है। हमें क्या करना है, फियर को दूर भगाना है, लेकिन पता तो चले हमको फियर है या नहीं। हम अपने आप को पहचाने तो सही कि हमको फियर है भी कि नहीं है। सभी को फियर है? नहीं है किसी को? वैसे तो सब फियरलेस हो गए हैं, होगा जो देखा जाए फिर भी सब अपना अपना नंबर चूज कर लीजिए। डर इसलिए नहीं है कि हम ना तो न्यूज सुनते ना घर से बाहर जाते, तो पिछले 2 साल में भी हमने बिल्कुल डर नहीं करा कि हमें कोरोना से डर लग रहा है, क्योंकि ना किसी से इस तरह की बातें करते कि फोन पे अपन किसी की बात कर रहे हैं, तो उससे वो डर बैठा नहीं मन में। अगर हम सारे दिन न्यूज सुनते रहेंगे, खबरें, तो अखबार हमने बंद कर दिया, तो वो डर आया ही नहीं मन में। और भगवान की कृपा रही कि हम बिल्कुल स्वस्थ भी रहे। अगर थोड़ा बहुत फीवर आया, कुछ आया, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहे उसमें। और वही हमारा अब भी है कि कोई न्यूज नहीं सुननी है, न्यूज़पेपर नहीं आना है घर में, कोई बात नहीं करेगा कोरोना की। हम घर में नहीं करते, बच्चों से नहीं करते बिल्कुल भी, तो वो डर आता ही नहीं है फिर। लेकिन हम बात नहीं करते, लेकिन हमें पता है कि कोरोना वापस आ गया है। हाँ, वो पता है, पर ये है कि है जैसे ना? वो टाइम बीत गया, ये भी बीत जाएगा अच्छे से। हाँ, ये तो हमारी एंजाइटी लेवल बहुत लो लेवल पर है, तो हमको पता लग गया कि नहीं है। लेकिन फिर भी एक दुनिया में जो चल रहा है वो हमें पता है कि कोरोना कहाँ तक फैल गया। उसका एक डर और क्या है कि अब वापस सब कुछ बंद हो सकता है। मेरे को ये टेंशन है थोड़ा कि बंद हो जाएगा। आई ना, अभी बहुत सारी टेंशन आएगी, मैं बताती हूँ ये है कि हम लोग तो धुआं वगैरह करते हैं ना, कपूर वगैरह का घर में, और वो टेंशन नहीं है। बस ये है कि ये सारे मार्केट बंद हो जाएंगे ना, फिर आई ना, और मार्केट बंद हो जाएगी तो भी कोई कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि सब सामान होम डिलीवरी है आजकल, तो कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको ये टेंशन नहीं, लेकिन जिसकी शॉप्स चल रही है वो तो घर बैठ जाएंगे। हाँ, वो कैसे चलेगा बिल्कुल उसको है। आई ना, बहुत लॉस हो रहा है, कोरोना बहुत से बीमार होने का डर नहीं है, लेकिन लाइफ अस्त व्यस्त हो जाएगी वापस, ठीक है। तो उसकी एंजाइटी तो हम लोगों को रहती है, ठीक है। तो कौन बताएगा? संजू जैन जी का नाम लिखा हुआ है ना। आप बताइए, आपने नंबर क्या चॉइस किया? 1 नंबर, ओके। प्रतिमा जी, आपने क्या नंबर चॉइस किया? 3, 1 नंबर है मेरा। ठीक है। अनीता जी, आपने? फिंगर से बताओ, फिंगर से। 3 नंबर। यहाँ तो सभी शानदार, मतलब वो बैठे हैं हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव अलका जी, आपने क्या चॉइस किया नंबर? 4 नंबर। 4 नंबर। और किसी ने 4 से ज्यादा? मंजू आंटी, क्या नंबर चॉइस किया आपने? संध्या जी ने 5, मंजू आंटी ने 6 नंबर ना। चलिए ठीक है। अब
चाहे 5 नंबर हो, चाहे 6 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, चाहे 1 नंबर हो, एंजाइटी तो है। अब उसको निकालेंगे कैसे? पहले क्या करेंगे, उस एंजाइटी को निकालेंगे, उसके बाद पॉजिटिव थिंग्स भरेंगे। ठीक है, तो सब मेरे साथ करिए। आज फर्स्ट टाइम है इसलिए आपका ऑन रखिए, आप मेडिटेशन में नहीं करिए, नहीं तो इसको मेडिटेशन में करते हैं। ठीक है, सोनल जी मैं पहली बार अटेंड कर रही हूँ। ओके जी, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार अटेंड कर रही हूँ आपकी क्लास। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हम सबको क्या करना है, 10 पॉइंट्स होते हैं टैपिंग थेरेपी के, बेसिक पॉइंट्स। बेसिक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम, अभी पूरा ईएफटी पे या टैपिंग थेरेपी पे नहीं जा रहे हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपके ये वाला पॉइंट है। मीटिंग 10 मिनट्स में ओवर हो जाएगी, तो वापस इसी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं चलता बातों बातों में। फर्स्ट कराटे पॉइंट कहते हैं इसको, ये पॉइंट है फर्स्ट। आपकी 4 फिंगर्स लीजिए और 1 2 3 4। आप नहीं दिख रहे हैं। मैं नहीं दिख रही हूँ, आप दिख रहे हैं तो दिख गई, आप दिख सब गई। म्यूट कर लीजिए तो मैं दिख जाऊंगी। ठीक है, अब मैं दिख रही हूँ। चलिए देखिए, फर्स्ट टैपिंग पॉइंट ये है। सेकंड टैपिंग पॉइंट आपका है ये आईब्रोज के नीचे, आईब्रोज के नीचे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपके आईज के बाहर। फोर्थ पॉइंट है आईज के नीचे। ठीक है, 5 पॉइंट है आपके लिप्स के ऊपर। 6 पॉइंट है लिप्स के नीचे। 7 पॉइंट है आपके यहाँ पर, दिख रही हूं मैं, नेक के नीचे। 8 पॉइंट है आपके आर्म पीठ के नीचे, यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट 9 पॉइंट है आपका सर पे। आप दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, एक हाथ से भी कर सकते हैं। ठीक है, गाय के पॉइंट क्या दीदी, ये गाय के पॉइंट है? ये मैं लेट टैपिंग पॉइंट है, टैपिंग पॉइंट, टैपिंग थेरेपी के टैपिंग पॉइंट्स। आया सबको समझ में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको कंटिन्यू करने हैं मेरे साथ। अब क्या करना है, आप टैपिंग थेरेपी यूज करते जाएंगे और आप बोलते जाएंगे जो जो आपको एंजाइटी है। आप अपने मन से, आपको कोई भी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है अभी तो मुझे शेयर कीजिए, तो उस पर भी बोल सकते हैं हम। अगर कोई तरह की चिंता है, किसी भी तरह की चिंता है, तो उस पर भी कर सकते हैं, नहीं तो हम कोरोना पे करते हैं अभी। ठीक है, तो कोरोना बहुत फैल गया है इस बार, कोरोना और दुगनी तेजी से फैल रहा है। अब क्या होगा, फिर से क्या कोरोना हमारे घर तक आ जाएगा? क्या कोरोना पूरे समाज में फैलेगा? अब क्या होगा? अब फिर से ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स होगी, हॉस्पिटल के बेड फिर से कम पड़ जाएंगे। अब क्या होगा, इस बार कोरोना क्या दिखाएगा? क्या फिर से लॉकडाउन होने वाला है? इस बार क्या दवाइयां चलेगी? वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना होता है क्या? लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर से दुकानें बंद हो जाएगी, फिर से सारा सामान घर पे इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर से काम वाली बाई नहीं आएगी, हमें सारा काम अपने हाथों से करना पड़ेगा। कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। मेरे घुटनों से तो सारा काम होता ही नहीं है।
मैं सारा काम अकेले कैसे करूंगी? बच्चे फिर से घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे ऑनलाइन और परेशान होंगे, उनकी आंखों की तकलीफ बढ़ेगी। इस बार कोरोना क्या दिखाएगा? हमारे किसी रिलेटिव को पहले भी हुआ था और खाने की प्रॉब्लम्स आ गई थी। इस बार क्या होगा? मैं कैसे किसी की हेल्प कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी? अब हमें हमेशा मास्क लगा के रहना पड़ेगा। मास्क से भी बहुत परेशान हो जाते हैं, मास्क से भी घुटन होने लगती है। अब क्या होगा? ठीक है, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, जब तक आपकी एंजाइटी लेवल कम ना हो। ये क्या था? आपके मन के उबाल को निकालने वाला, जो हम किसी के सामने बोल नहीं पाते। ठीक है, अब क्या करना है? ये तो फर्स्ट थेरेपी हुई है कि आपकी जो एंजाइटी है उसको रिलीफ करना है, अपनी बॉडी से निकालना है। अब हमको क्या करना है? इसी थेरेपी से पॉजिटिविटी को अंदर लाना है। ठीक है, लाए वापस से पॉजिटिविटी अंदर। सोनल दी, हाँ, एक मिनट। हाँ? मेरा बेटा आज गया बैंगलोर, तो वही मेरे को आज उसका ही वो हो रहा है कि उसका एडमिशन अच्छा से हो जाए, उसका हॉस्टल अच्छा से मिल जाए, हाँ, कोई कोई मतलब मुसीबत नहीं आए। ठीक है रश्मि जी, 5 मिनट में करते हैं आपकी टेंशन दूर। ठीक ठीक है है, दीदी। पहले इस चीज को हम पूरा कर लेते हैं, हाँ, फिर वापस से आ जाइए। एंजाइटी दूर हुई अभी सभी की, थोड़ी थोड़ी दूर हुई। लगा किसी को कि हाँ, ये सब विचार हमारे मन में चलते तो बहुत है, लेकिन हम बोल नहीं पाते किसी को। दिमाग में तो आते हैं ना ये सब विचार। ठीक है, अब हम इसको निकाल देंगे और अच्छी चीजों को अंदर लेंगे। अच्छाइयों को लेना है ना हमें तो अंदर। पिछली बार भी कोरोना हुआ था, लेकिन हमने ये जंग जीत ली। हमने अपने आप को पॉजिटिव रखा, हमने एक्सरसाइजेस बहुत की थी, हमने हमारी बॉडी को फिट कर लिया। हमारी बॉडी को टाइम देने के लिए हमारे पास बहुत टाइम था। हमने अपने आप को स्वस्थ बना लिया। क्यों? क्योंकि हम घर पर ही थे, हमारे पास बहुत सारा टाइम था। हमारे पास बहुत सारा टाइम था जो बच गया आने और जाने का। हमारे पास बच्चे घर पर थे, हम उनका ध्यान रख सकते थे, हम उनकी हेल्थ का ध्यान रख सके, क्योंकि वो हमारे साथ थे। कोरोना ने हमें बहुत कुछ दिया है। कोरोना ने हमें जूम मीटिंग दी, जिससे हमने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत ज्ञान प्राप्त किया। हमने अपने आप को चेंज करना सीखा, अपनी भावनाओं को अच्छा करना सीखा, हमने पॉजिटिव होना सीखा। कोरोना ने हमें बहुत कुछ दिया है। कोरोना ने घर में सभी में प्यार बढ़ा दिया। कोरोना ने घर में सभी में सहयोग की भावना बढ़ा दी। सब एक दूसरे का साथ देते हैं। काम वाली बाई नहीं थी तो सबने सहयोग करना शुरू किया। हमने सबके सहयोग से हर कार्य को पूरा किया। अब हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हर चीज को मैनेज करना आ गया। सब जो बाहर रहते थे बच्चे इतने समय से, वो हमारे पास रहने लगे। कोरोना का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना ने हमारी लाइफ बदल दी। हमने जीवन में ऐसी चीजें सीखी जो हमने पहले कभी नहीं सीखी थी, ना हमने सुनी थी, ना समझी थी। कोरोना के बाद हमने जीवन में बहुत नई चीजें सीखी। अपने आप को स्वस्थ रखना सीखा, सभी के लिए सोचना सीखा, प्यार करना सीखा। कोरोना ने हमारा जीवन बदल दिया। ठीक है, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत देर तक कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, आप बताइए कितने जनों को पॉजिटिविटी आ गई? मजा आया? अब अपनी स्केल देखिए 1 to 10। स्केल में आपका नंबर कितना है एंजाइटी का? कोरोना के प्रति जो एंजाइटी थी उसका नंबर कितना आ गया? चेंज हुआ नंबर? हुआ नंबर चेंज हो गया?
एक नंबर ही था, एक पे ही आ गया। प्रतिमा जी नंबर चेंज हुआ, मंजू आंटी नंबर चेंज हुआ। अब आप नंबर सोच के देखिए, चेंज हुआ नंबर, क्योंकि कोरोना ने बहुत कुछ दिया हमको। ठीक है, तो ये क्या था, पहले हमने अपनी नेगेटिविटी को बाहर एक्सप्रेस किया तो निकल गई, और उसके बाद अपने पॉजिटिविटी को ग्रहण कर लिया। ये था ईएफटी का कमाल। क्या किया हमने, कुछ करा? ये क्या चीज है, ईएफटी क्या है, वापस बताती हूं मैं इसके बारे में, कि ये एक चाइनीज और जापानीज जो थेरेपी है ना, एक्यूपंक्चर, उसी से रिलेटेड है। ये पॉइंट्स ही तो है, ये पॉइंट्स है सारे। आपका सर दर्द हो रहा है, पॉइंट्स ऐसे करिए, टैपिंग करिए आप पूरे सर पे, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन कब ठीक होगा, जब आप ये बोलते रहेंगे हाय मेरे सर में दर्द है,